क्या पढ़ेंगे बाबू? वेग क्या है? और वेग का इंग्लिश को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ध्यान दोगे यहाँ पे, तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यदि कोई वस्तु, ध्यान देना, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, किसी मार्ग में, किसी मार्ग में एकांक समय में, देख रहे हो यहां, चली गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। ध्यान दोगे, कहते हैं। और वहां पे चाल का जब परिभाषा बताया था आपको, तो लिखाया था यदि कोई वस्तु किसी निश्चित की जगह में, वहां पे क्या था? अनिश्चित। बात समझ में आ गया? यही परिभाषा में थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सारा सेम है। दूसरा परिभाषा में देखो, और में क्या लिख सकते हो? विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन के दर को वस्तु का वेग कहते हैं। यही है आपका परिभाषा। किसकी परिभाषा है? वेग का। गणितीय सूत्र क्या होगा? वेग का फॉर्मूला। अब उसको गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो वेग बराबर होगा विस्थापन बटा, क्या लिखोगे? समय। ध्यान दोगे, विस्थापन बटा समय। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, वेग को हम लोग क्या लिखते हैं? भी। वेग को भी और चाल को भी हम लोग भी अक्षर से निरूपित करते हैं। सबको समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो विस्थापन, तो विस्थापन में हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 बटा में t2 माइनस t1। रिमेंबर, अब देखो x2 क्या है? वस्तु की अंतिम स्थिति, और x1 क्या है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति। अब देखिए, वस्तु की अंतिम स्थिति x2 है, तो उसकी अंतिम टाइम कितना है? t2। उसी तरह से प्रारंभिक स्थिति x1 है, तो उसकी जो प्रारंभिक समय थी वो कितना थी? t1। तो v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 भी लिखते हैं। या एक चीज और मैं आपको बता दूं, ध्यान दोगे, अगर मान लो इसी में मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लो कोई वस्तु बिंदु A से चलना प्रारंभ किया, ध्यान देना, इस तरह से रास्ते से, और कहां पे पहुंच गया? बिंदु B पर, और इसका वेग हमको निकालना है। A से चला, कहां पहुंचा? B से। तो आप ये बताओ कि A से और B तक पहुंचा, तो A का बिंदु A जो है प्रारंभिक स्थिति और बिंदु B क्या है? अंतिम स्थिति। तो फार्मूला के अनुसार क्या है? विस्थापन बटे समय। तो हम लोग इसको x2 पोजीशन, इसको x1 पोजीशन कर सकते हैं कि नहीं? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, और इसको चलने में टाइम मान लो ये टाइम लगा कितना? t। देखो इधर से चला तब टाइम लगा t, A से B डायरेक्ट नहीं आया है, ध्यान दो। लेकिन जैसे ही वेग निकालने के लिए बात बोलता है, तो वेग का फार्मूला विस्थापन बटा क्या होता है? समय। तो इस
इस कंडीशंस में यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेग का, तो वेग बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 एंड बटा हो जाएगा t। रिमेंबर, बात समझ में आया। और ये वाला टाइम इधर वाला लेंगे क्योंकि इधर से मैंने नहीं चला, सिर्फ यहां से इस रास्ता से जा रहा हूं, लेकिन वेग का नियम ही बोलता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन हमको कौन सा होगा, न्यूनतम दूरी a से b के बीच होगा। रिमेंबर, एनी कंफ्यूजन? नो। इसलिए ये फार्मूला फिर ये क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ध्यान दोगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस पर ये चीज क्या करोगे, ध्यान दोगे। अब देखो इसी को दूसरे शब्द में हम लोग लिखते हैं, ये कैलकुलस मेथड, औकलन जो विधि जो है, कैलकुलस एक मेथड है गणित का। उस गणित में चाल, वेग, दूरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मेथड द्वारा लिख सकते हैं। और उस मेथड द्वारा कैसे लिखेंगे, dx बटा क्या लिखते हैं dt, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड। कैलकुलस का दो भाग, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो उसको लिखते हैं dx बाई क्या लिखेंगे dt। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, समझ गए बात को। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, या इसी को x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, या d2 माइनस d2 बाई t2 माइनस t1। मतलब सेम फॉर्मूला चाल का और वेग का। चाल में सिर्फ दूरी आता है और वेग में क्या आता है, विस्थापन। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं दूरी और विस्थापन आपस में कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं। विस्थापन 0 भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा धनात्मक होती है। बस यही फर्क है इसमें, और कोई फर्क इसमें नहीं है। क्लियर हो गया ये? अब पढ़ेंगे क्या, वेग के प्रकार। ध्यान देना, सिर्फ यहां पे मैं एक निश्चित दिशा को जोड़ेंगे, चाल के जैसे ही परिभाषित किया जाता है इसे। तो वेग का प्रकार में पहला प्रकार कौन सा हो जाएगी, एक समान वेग, ध्यान दोगे। दूसरा क्या होगा, असमान वेग, ध्यान दें। तीसरा जो होगा औसत वेग, इसको इंपॉर्टेंट है, यहां पे दो फॉर्मूला क्रिएट होता है इसका, औसत वेग। और चौथा जो होगा उसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। चाल की जगह में आप क्या लिखेंगे, वेग। अब देखो एक समान वेग को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लिखते जाएंगे आप लोग। और असमान वेग को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और औसत वेग को क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी। और तात्क्षणिक को क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस। ध्यान देना, इसलिए ये बताना पड़ रहा है कि जब आगे आप कोई साइंस का ऑनर्स लेंगे, फिजिक्स ऑनर्स, तो आपको सारी चीजें इंग्लिश में ही बताया जाता है। कम से कम ये वाला याद होगा ना, तो सारा चीज आप समझ लेंगे कि सर ने क्या बताया था। क्लियर, सबको समझ में आ रही है? एनी कंफ्यूजन? लिख लो, एक समान, ध्यान से समझोगे इसको। तो एक समान वेग, पहले मैं लिखाया था एक समान चाल, तो लिखूंगा यहां पे यदि कोई वस्तु, ध्यान देना, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, समान समय
अंतराल में समान दूरी तय करे वस्तु का एक समान वेग कहते हैं। बस हमने एक वर्ड यूज कर दिया क्या, जिससे निश्चित दिशा में, और वहां पे एक समान चाल था। एक समान चाल जैसे ही समझ गए तो उसी तरह से एक समान वेग समझ लेंगे। एनी कंफ्यूजन बच्चे? नो। और में लिख सकते हैं आप, लिखोगे जब वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन न हो, अर्थात क्या लगेंगे? नियत। तब वस्तु का वेग एक समान वेग कहते हैं। ध्यान दोगे, सेम चीजें, एक समान वेग का ग्राफ, इसमें दो ग्राफ बनेंगे। ध्यान देना, मैंने आपको बोला यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान क्या करे, दूरी तय करे, तो समान दूरी तय करे, समान विस्थापन तय करे, इसका मतलब ये समझे। तो एक निश्चित दिशा लिख दिए तो विस्थापन लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर एक निश्चित दिशा आप नहीं लिखते तो दूरी के जगह में क्या लिखना है आपको? विस्थापन। तो देखिए एक समान वेग का ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान देना आप लोग, इधर देखना, इस तरह से बनाएंगे और इसको लेंगे समय। ध्यान दोगे यहां, अब ये मेरा मूल बिंदु है जिसको इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, ये y और ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। ध्यान दो, अब क्या है कि इधर ले लेते हैं 1 सेकेंड, इधर लेते हैं 2 सेकेंड, इधर लेते हैं 3 सेकेंड और इधर कितना लेते हैं? 4 सेकेंड। अब ध्यान दो बच्चा, इधर उसी तरह से इधर ले लो 2 मीटर, 4 मीटर, इधर क्या लिखेंगे? 6 मीटर। ध्यान देना, 1 सेकेंड जब समय बीता 1 सेकेंड तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई? 2 मीटर। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से और इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक बिंदु ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना, उसी तरह से 1 सेकेंड से समय कितना हो गया? 2 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना चली? 4 मीटर। तो 4 मीटर के सीधा ऐसे लाइन खींचेंगे और उसी तरह से 2 वाला में भी आएंगे, तभी लाइन का जो डायग्राम आपको जो बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो अच्छा बनेगा। क्लियर हो गया? अब उसी तरह से यहाँ पे इस तरह से हम लोग को ड्रॉ हो गया। अब यहाँ समय कितना बचा? 3 सेकेंड हो गया और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया? 6 मीटर। ध्यान दोगे, और ये आ गया आपका, ये ध्यान, और ये आपको यहाँ। अब इसको आप मिलाओगे तो आपको एक क्या बनेगा? सीधी रेखा जाएगी। ये सरल रेखा बन गया, सीधा रेखा बन गया। तो एक समान वेग का ग्राफ जो है x और y के बीच में सीधा रेखा जाता है।
एनी कंफ्यूजन बच्चे? तो ये चीज आप याद करोगे किसका, एक समान वेग का ग्राफ कब, दूरी और समय के केस में, दूरी और समय के केस में ग्राफ ऐसा बनता है। और इसी को एक समान वेग का ग्राफ जब हम ये इधर दूरी लिखेंगे या विस्थापन, यहाँ देखिए दूरी और विस्थापन यहाँ पे सेम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप विस्थापन भी ऐड कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, विस्थापन, ध्यान दोगे यहाँ। और यहाँ पे आपको क्या लिखेगा, समय, ये तो रहेगा ही। अब एक समान वेग का ग्राफ वेग और समय के साथ कैसा ग्राफ होगा, दूसरा ग्राफ इसी का, जब एक तरफ हम वेग लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, समय। लिसन, ध्यान दें, समय। और ये मूल बिंदु क्या है आपको, ओ। अब यहां पे देखिए ध्यान से, मैं मान लिया कि जब मेरा 0 सेकंड थी उस समय वस्तु का वेग मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है। अब यहां पे देखो 1 घंटा 2 घंटा देख रहे हो, और यहाँ पे कितना है, 3 घंटा। अब देखते जाओ, समय जब 0 घंटा थी उस समय वस्तु की जो वेग था वो कितना था, 40 किलोमीटर पर घंटा। इसको हम लोग इस तरफ क्या लिखोगे, वेग। ध्यान देना कि मैं इसकी बात कर रहा हूं और ये आपका यहीं तक है, ध्यान दोगे बच्चे, यहाँ पे एक्स एक्सिस। अब देखिए 40 किलोमीटर पर घंटा। अब जैसे ही समय 1 घंटा बीती फिर भी वस्तु का जो वेग है वो कितना है, 40। जब समय 2 घंटा बीता तब पर भी वस्तु का वेग कितना है, 40 किलोमीटर पर घंटा। और ये भी आपका यहाँ पे ही पॉइंट होगा, इसके सीधा सीधे याद रखना। अब 3 घंटा समय बीता फिर भी वस्तु की वेग कितनी है, 40 किलोमीटर। मतलब कि समय के साथ इस वस्तु का वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, देख रहे हो ग्राफ, ग्राफ जो है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे का समांतर बन रहा है। यानी कंफ्यूजन बच्चे? तो ये किसका है, एक समान वेग का ग्राफ है। आप ये वेग समय ग्राफ दिया हुआ है, तो वेग समय ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, इससे विस्थापन ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात कर सकते हो, बोलो, विस्थापन। मैं ये बोल रहा हूं वस्तु का विस्थापन, ध्यान देना, वस्तु का विस्थापन। अब वस्तु का विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं, किस ग्राफ से, इस ग्राफ से, इससे, ध्यान देना। तो कैसे निकालेंगे, तो किसके किसके बीच में हम लोग विस्थापन निकाल रहे हैं, 0 और 1 घंटा के बीच। तो वस्तु का विस्थापन 0 से 1 घंटा के बीच कितना है, ठीक है जी, 1 घंटा के बीच। 0 से 1 आवर लिखे हैं, या इसी को लिख सकते हो ऐसे, 0 आवर टू 1 आवर। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। तो निकालने का तरीका क्या है विस्थापन का, तो विस्थापन का जो फॉर्मूला होगा, यहां पे देखो, जब, कब बता रहे हैं, जब वेग समय ग्राफ दिया रहेगा तब। तो आप देखिए वेग गुना T2 माइनस क्या लिखोगे, T1। तो वेग आपका कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, ध्यान दो। और इसको किलोमीटर बटा में H लिखेंगे। किलोमीटर यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है इसका मतलब किलोमीटर बटा H है, तो यहाँ लिख दिया। अब देखो ध्यान से, T2 कितना है, 1 घंटा, और T1 कितना है, 0। तो ये घंटा, तो घंटा घंटा कैंसिल, तो 1 में 0 घट गया, कितना बच गया, तो ये बच गया आपका कितना, 40 किलोमीटर। अभी आपने पर घंटा फिर बोल रहा है, ये विस्थापन निकाल रहे हैं, तो विस्थापन में किलोमीटर निकलेगा, डायरेक्ट पर घंटा नहीं निकलेगा। पर घंटा आपको देगा, आपको वेग का 40 किलोमीटर, और ये वाला दिया हुआ लाइन और H लिखा हो तो समझो ये वेग है।
लेकिन जैसे ही घंटा हट गया सिर्फ 40 किलोमीटर, तो क्या निकल गया? विस्थापन। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि वस्तु का विस्थापन ज्ञात करिए 2 घंटा से 3 घंटा के बीच, ध्यान दो, किसके बीच? 2 घंटा से 3 घंटा के बीच, तो क्या करेंगे? T2 के जगह में 3 घंटा लिखेंगे और T1 के जगह में 2 घंटा, और वेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं तो उसका 40 का 40 से लिखेंगे। तो देखो, तो अगर समय अंतराल में हर एक बार विस्थापन निकालने की कोशिश करेंगे, एक बार और निकाल के कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, विस्थापन निकाल रहा हूं किसके बीच? 2 घंटा और 3 घंटा। तो फार्मूला देखिए, वही चीज 40 किलोमीटर और यहाँ पे लिखेंगे 3 घंटा माइनस 2 घंटा। तो 40 को डायरेक्ट लिखो ऐसे, 40 किलोमीटर बटा में h, और यहाँ पे h है, ये है। तो आप यहाँ पे देखो 40, ध्यान देना, किलोमीटर बटा क्या है? h, और 3 में से 2 चला जाएगा, क्या? एक h कैंसिल, तो यहाँ क्या बचता है? 40 किलोमीटर, इतना बचे। तो बताओ, तो समय अंतराल में, समान समय अंतराल में जब विस्थापन ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार कितना आ रहा है? 40। किसी को कोई दिक्कत समझने में? नहीं। ये चीज कंप्लीट हो गई। अब देखो इधर, अगर हम इसको समय लेंगे, इधर यहाँ पे देखो समय, और इधर क्या लेते हैं? विस्थापन लेते हैं। ध्यान देना, विस्थापन। तो समय जब बीता 0 सेकेंड, तो उस समय हमारा विस्थापन कितना था? 0 मीटर, रिमेंबर। अब समय बीता 1 मीटर 1 सेकेंड, तो विस्थापन कितना हो गई? 2 मीटर। समय बीता 2 सेकेंड, 4 मीटर, विस्थापन कितना हो गई? 4। उसी तरह से समय बीता 3 सेकेंड, विस्थापन कितनी हो गई? 6। अब ध्यान दोगे, एक समान वेग में इसमें दोनों का अंतराल कितना जा रहा है? 2 मीटर का। 2 मीटर का यहाँ पे कितना जा रहा है? 2 मीटर। और समय अंतराल भी कितना जा रहा है? 1 सेकेंड। ध्यान दोगे, 1 सेकेंड। तो आपके डेफिनेशन के अनुसार क्या था? समान समय अंतराल में समान दूरी या समान विस्थापन तय करे तो उसको एक समान वेग कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। तो ये चीज तो आपने देख लिया कि एक समान वेग का समान कैसे, इसका ग्राफ में विस्थापन दूरी समय दिया है, किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक समान वेग से चल रहा है ग्राफ। अब मैं विस्थापन समय ग्राफ से, ध्यान देना, विस्थापन समय ग्राफ से किसी वस्तु का वेग कैसे निकालें, और विस्थापन समय ग्राफ से या दूरी समय ग्राफ से तो दूरी तो खुद ही निकल जा रहा है। समय देखो, दूरी बताओ, समय देखो, विस्थापन बताओ। लेकिन अगर विस्थापन समय ग्राफ दिया हो या दूरी समय ग्राफ दिया हो तो चाल बताएं वस्तु का और वस्तु का वेग बताएं। बात समझ में आ रहा है? तो वस्तु का वेग निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, वस्तु का क्या निकालना है? अब वेग। अब देखो वस्तु का वेग कैसे निकलेगा, वस्तु का वेग देखो कैसे निकलेगा। कब? जब विस्थापन समय ग्राफ दिया हो तब। तो हम लोग वेग निकालने की कोशिश कर रहे हैं 0 से 1 सेकेंड के अंतराल में। तो 0 से 1 सेकेंड के अंतराल में वेग निकलेगा। देखो यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूं? 1। तुरंत पता चल जाएगा 0 1 की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो कौन सी वाली वैल्यू होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था चाल में क्या बताया था कि ये जो रेखा है सरल रेखा है, सरल रेखा का जो स्लोप होगा, क्या होगा? स्लोप होगा। विस्थापन समय ग्राफ का जो सरल रेखा होगा उसका जो स्लोप होगा वह वस्तु की क्या बताएगी? वेग बताएगा या चाल बताएगा।
तो मैं यहाँ पे मान लिया 0 से 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे देखो ए, इसको मान लो बी, देख रहे हो? तो यहाँ पे देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं सबको? तो ओ बी कर्ण हो जा रहा है, ए बी लंब हो जा रहा है, ओ ए आधार हो जा रहा है। तो उस कंडीशंस में यहाँ पे देखो तो ध्यान से, तो उस कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका ओ ए बी बटा क्या लिखोगे यहाँ पे? ओ ए, और ओ बी कितना है मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर, और ओ ए कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया बात को? उसी तरह से अगर आपको समय अंतराल पूछेगा, मान लो 2 से 3 सेकंड के बीच, तो 2 सेकंड से 3 सेकंड में अगर पूछेगा कि वस्तु का वेग क्या थी, तो हम लोग फिर उसी तरह से ध्यान दो, मैं कहां की बात कर रहा हूं 2 से 3, तो 2 से 3 में आ जाएंगे। 2 से 3 सेकंड में आने के बाद आप यहां पे देखो, इससे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन को ड्रॉ कर गया, तो लाइन का ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से लिखे, ओ ए बी लिखे थे ना, अब यहाँ पे लिख सकते हो सी डी ई एफ, और इसको क्या लिखेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 सेकेंड में सी डी के समांतर कौन है? जी। तो जो सी डी का मान होगा वही मान जी का होगा। तो सी डी का मान कितना है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे होगा 1 सेकेंड, यहाँ पे भी होगा 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ई और डी का मान कितना है, यहाँ पे देखो ई और डी का मान जो है, देखो यहाँ ई से डी, तो यहाँ पे कितना है 4 मीटर। ध्यान देना यहाँ पे 4 मीटर, ये भी 4 मीटर होगा। अब उसी तरह से 3 सेकंड में देखो कितना चला था दूरी 6 मीटर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो ये देखो 6 मीटर 6 मीटर। अब देखो 6 में 4 चला गया, कितना बच गया 2 मीटर। तो आपके अनुसार जो फॉर्मूला कहता है किसका, वेग का, जब विस्थापन समय ग्राफ दिया हो और उसका वेग निकालना है 2 और 3 सेकंड के अंतराल में, तो हमको यहाँ पे इस लाइन का स्लोप निकालना होगा। लाइन का क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप आपका कौन सा आ जा रहा है बताओ यहाँ पे? तो यहाँ पे आ जा रहा है जी एफ, स्लोप हो जाएगा, और उसी को लंब बटा क्या लिखेंगे आधार। तो मतलब यहाँ पे होगा एफ ही बटा में क्या लिखोगे बच्चा जल्दी बताओ? जी। और डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 2 मीटर और यहाँ पे 1 सेकेंड। तो आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ, तो एक समान वेग से चल रहा है इतनी समय अंतराल में, समान वेग निकल रहा है। तो ग्राफ के अनुसार मैंने आपको समझा दिया। और वेग जो है ध्यान देना, ये जो वेग बता रहा है ये वाला v2 से 3 सेकंड के बीच, और ये वेग जो है वो कौन सा है? जीएफ के बराबर है। किसके बराबर है? जीएफ। जी ए और एफ के बराबर। और जीएफ क्या है? ये सरल रेखा का स्लोप है। मतलब कि सरल रेखा कौन सा होगा? रेखा ओ ए, रेखा क्या है? ओ ए का स्लोप है। मेरा बात सबको समझ में आया? किस तरह से निकालेंगे? नोट लिसन एवरीवन, नोट नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जब वेग समय ग्राफ दिया होगा, जब वेग समय ग्राफ हो, ध्यान दोगे तो वेग समय ग्राफ एक समान वाला का बता रहा हूं अभी, जो अभी तुरंत बताया आपको। y इसको x लिखेंगे, और इधर क्या है आपका वेग, और यहाँ पे 0, और एक समान वेग की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर
पर आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। 1 घंटा में भी 20 किलोमीटर पर आवर थी, 2 घंटा में भी बाइक का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और 3 घंटा में भी वही। तो ध्यान दोगे बच्चा, तो यहां से ऐसे बिंदु लिखेंगे, यहां से ऐसे बिंदु, और ये बिंदु ऐसे लिखेंगे। ध्यान दोगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब वेग समय ग्राफ दिया हुआ हो तो वेग में यहाँ पे एक फिजिक्स में, साइंस में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है। क्या रिजल्ट आया है? वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रफल होगा वह वस्तु की विस्थापन को बताता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? वेग, ध्यान देना, समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला किसी समय अंतराल का बीच का क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन को बताता है। ध्यान दोगे, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला किसी समय अंतराल के बीच लिखना, के बीच का क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन को बताता है। कैसे बताता है? तो ध्यान दे, 0 से 1 घंटा के बीच अगर विस्थापन की बात करें तो आप यहां पे देखो, 0 से 1 के बीच अगर हम लोग विस्थापन बात करेंगे, विस्थापन बराबर, ध्यान देना, तो विस्थापन जो होगा बराबर जो होगा वो देखो 0 से 1 के बीच समय अंतराल क्या ले रहे हैं? 0 आवर से 1 घंटा के बीच। ध्यान दोगे, बीच विस्थापन बराबर जो होगी वो यहां पे लिखो ए बी, और यहां पे क्या होगा? सी। तो विस्थापन बराबर होगा ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। रिमेंबर, ध्यान देना यहाँ पे, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। कब? जब हम निकालेंगे वेग समय ग्राफ की बात रहेगा तब। अगर उसी तरह से चाल समय ग्राफ अगर दिया हुआ हो एक समान, देखो यहाँ पे देखो, जब वेग समय ग्राफ किसका? एक समान वेग का, ध्यान देना, एक समान वेग का, तो उस कंडीशंस में आने वाला जो क्षेत्रफल होगा किसी भी समय अंतराल में, और जो क्षेत्रफल किसी भी आकृति का बनाएगा, उस आकृति का क्षेत्रफल वस्तु का क्या बताएगा? विस्थापन को बताएगा। एनी कंफ्यूजन? तो ये चीज आप याद रखोगे। जैसे मैंने आपको अगर यहाँ पे पूछूंगा कि 0 ए बी सी के बीच आने का क्षेत्रफल कौन सा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, और ये समय कितना है? 1 घंटा। तो आप बताओ ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला कोई बताएंगे बच्चा जी? लंबाई गुना चौड़ाई। क्यों? क्योंकि ओ ए बी सी एक आयत है, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ध्यान दोगे, चौड़ाई और लंबाई गुना चौड़ाई जैसे ही करेंगे तो लंबाई आपका कितना है? ध्यान से देखो तो 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर देखो बट्टा 1, और चौड़ाई कितना है? 1 घंटा। अब 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ तो इसका आंसर कितना है? 20 किलोमीटर। एनी कंफ्यूजन? सब सेम चीजें। फिर आप बराबर बोलता है, विस्थापन का मात्रक या तो किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, जो लंबाई का है वही विस्थापन का है, और किलोमीटर पर आवर करेंगे तो वेग का चला जाएगा। मेरा बात सबको समझ में आ गया? ये बात। नोट नंबर 2 क्या है? विस्थापन। जब विस्थापन
ध्यान दो बच्चा, विस्थापन समय ग्राफ हो तब वस्तु का वेग क्या होगा? रिमेंबर, तो ध्यान देना, कुछ नहीं करना है यार, सेम चीज उसी तरह से आप अप्लाई करेंगे, लेकिन हम यहां पे एक समान वेग वाला लेंगे। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और ये समय वही हो गया। ये 0, यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, रिमेंबर। और यहाँ पे मैं ले रहा हूं 4 मीटर, 8 मीटर और ये 12 मीटर। रिमेंबर, जब समय 0 सेकेंड थी तो विस्थापन 0 मीटर था वस्तु का, और समय बीता 1 सेकेंड तो वस्तु का विस्थापन कहां पे आ गया? 4 मीटर। ध्यान देना, जब 2 सेकेंड बीता तो वस्तु का विस्थापन कहां आ गया? 8 मीटर। देखो ध्यान से बच्चा, ये इस तरह से अप्लाई करेंगे, और फिर जब 3 सेकेंड थी तो वस्तु का विस्थापन कितना था? 12 मीटर। बहुत सिंपल है, हार्ड कुछ नहीं है। अब ये देखो, ये रेखा आपको कैसा अप्लाई हो रहा है? सीधा। तो हम लोग यहाँ पे OA लिख ले। तो OA एक सरल रेखा है, मतलब एक समान वेग का ग्राफ बताया जा रहा है यहाँ आपको। अब मैं आपको यहाँ पे यह बताता हूं, वस्तु का वेग 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच क्या है, किसी भी समय अंतराल में। तो एक चीज याद करना, किसी समय अंतराल में जो रेखा का जो स्लोप होगा वह वस्तु का वेग को बताएगा। समझ में आया? यहां पे देखना है, यहां पे नोट में यहां पे इसी तरह से लिखोगे जैसे अभी लिखाया, विस्थापन समय ग्राफ का रेखा का स्लोप किसी समय अंतराल में वस्तु का वेग को बताता है, आप ध्यान देना। एग्जाम्पल में यहां पे बता रहा हूं कैसे, जैसे देखो मैं बता रहा हूं 1 से 2 सेकेंड के बीच वस्तु का वेग क्या होगी, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, कुछ करना नहीं है। v बराबर क्या लिखोगे? 1 सेकेंड से लेकर कहां पे लिखता है? 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच की बात बोल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो बताइए कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड बोला है, यहाँ पे बीच में हम लोग आ जाएंगे और इसका एक त्रिभुज को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मान लिया यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे मान लो ये इसको B और यहाँ पे C। तो बताओ AC जो है OA रेखा का क्या है? स्लोप है। बात समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AC जो है, AC को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो AC बराबर क्या होगा? BC बट्टा में क्या होगा? AB। अब देखो BC का मान कितना होगा, तो ध्यान दो कि यहाँ पे 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा। उसी तरह से ये और ये दूरी कितनी आपको दिया हुआ? 1 मीटर। तो 8 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4 मीटर। और 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में 1 सेकेंड गायब होगा, कितना बचेगा? 1 सेकेंड। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, BC मेरा कितना बच गया? 4 मीटर, और AB कितना बच गया मेरे को? 1 सेकेंड। अब इसको जब निकालोगे तो 4 मीटर कितना होगा? पर सेकेंड। उसी तरह से जब भी आपको किसी भी समय अंतराल में
क्या निकालना हो, वेग निकालना हो, तो उसी तरह से घटाकर आप लिखेंगे। हमेशा याद करिएगा कि विस्थापन समय ग्राफ से जब वस्तु का वेग ज्ञात करना हो तो हमको स्लोप को ढूंढना होगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? स्लोप को ढूंढना होगा, और वही स्लोप जो है वस्तु का क्या बताएगा? वेग बताएगा। किसी को दिक्कत? और हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा फॉर्म बनता ही है, इसमें एक समान ग्राफ में। समझ में आ रही है? एनी कंफ्यूजन? नो। अब देखिए इधर थोड़ा सा छूट गया था, विस्थापन लिखेंगे इधर ना, इधर विस्थापन लिखेंगे। और एक चीज और, मैं यहाँ पे ये दो लिख चुका हूं, ठीक है? तो इसको आप ए डैश भी कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ए डैश, अलग दिखाने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे लिख चुका हूं। तो अब देखिए नेक्स्ट लिखेंगे असमान वेग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बस कुछ नहीं करने आपको, असमान वेग। लिसन एवरीवन, असमान वेग में क्या लिखोगे? यदि कोई वस्तु, ध्यान दो, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में क्या लिखोगे? यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो वस्तु का वेग असमान वेग का। अब उसी तरह से ध्यान देना, और एक चीज याद रखिएगा, किसी निश्चित दिशा में अगर आप ना लिखिएगा तो कोई बात नहीं, तब क्या लिखिएगा? समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे। तब दूरी के जगह में क्या चेंज करना पड़ेगा? विस्थापन। जब आप निश्चित दिशा नहीं लिखिएगा तब। अब इसका देखो ग्राफ, देखिए थोड़ा सा ध्यान दो, ग्राफ सबको देख लें, इसको सेम तरीके से आप निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो O Y और यहाँ पे X और यहाँ पे समय। ध्यान देना बच्चा। अब देखिए यहाँ पे लिखता है, यहाँ मान लो 1 सेकेंड यहाँ ले लेते हैं, 2 सेकेंड ले लेते हैं, 3 सेकेंड, उसी तरह से 4 सेकेंड। अब देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और कितना लिए? 4 सेकेंड। उसी तरह से यहाँ पे ले लो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और यहाँ पे 5 मीटर। ध्यान देना, मान लो कि 1 सेकेंड में चला कितना? 1 मीटर। ध्यान दो, आप 2 सेकेंड में डायरेक्ट चला गया कितना? 3 मीटर। ध्यान देना आप। और 3 सेकेंड में चला गया डायरेक्ट कितना? 4 मीटर। और 4 सेकेंड में चला गया कितना? एक और हम लगा लेते हैं 6 मीटर। तो अब 4 सेकेंड में चला गया कितना? 6 मीटर। ध्यान दोगे तो 1 सेकेंड में गया 1 मीटर, 2 सेकेंड में डायरेक्ट 3 मीटर और 3 सेकेंड में डायरेक्ट कितना हो गया? 4 मीटर। और 4 सेकेंड में चला गया डायरेक्ट 6 मीटर। रिमेंबर, तो आप इसका ग्राफ अगर खींचोगे
पहले इस पॉइंट से मिलाओ, फिर इस पॉइंट से मिलाओ, फिर ये पॉइंट से मिलाओ और फिर वो पॉइंट से मिलाओ। तो बताओ तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है? टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बन रहा है। और ये टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ जो है वो क्या बता रहा है? असमान वेग का। कब? जब हम लोग इधर विस्थापन ले रहे हैं तब। बात सबको समझ में आ गया होगा? यस।